बिलीव इन परफेक्शन और एक्सीलेंस के बारे में बताऊंगी। कामिल मुकम्मल होने पर यकीन। अल्लाह ने आपको कामिल और मुकम्मल पैदा किया है। आपको ये यकीन रखना होगा कि अल्लाह ने आपको कामिल पैदा किया है और जो आप सोच सकते हैं उसको पाने की भी सलाहियत अल्लाह मियाँ ने आप में रखी है। आप अपने ख्वाबों को खुद पूरा कर सकते हो। आपको ये यकीन करना होगा कि ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है, अल्लाह ने आपको देकर भेजा है और वो सब चीज़ें आपके इर्द-गिर्द, आपके आस-पास मौजूद होती हैं, जिनसे काम लेकर आप अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हो। Perfection is not attainable, but if we chase perfection, we can catch excellence. अपना बेस्ट पे करेंगे तो आप एक्सीलेंस को पा लेंगे। परफेक्शन तो ऐसी चीज है जिसको हम अगर हम कहते हैं कि परफेक्शन है तो हम परफेक्शन के पीछे भागेंगे तो वो तो हासिल नहीं होगी, क्योंकि परफेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्लाह ताला ने अंबिया कराम को बनाया है और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परफेक्ट बना के भेजा है। आप एक्सीलेंस को अचीव कर सकते हैं और एक्सीलेंस एक ऐसी चीज है जो आपको अपना बेस्ट पे करने का कहती है। आप अपना बेस्ट पे करोगे अच्छे तरीके से, बेहतरीन अंदाज से, बेहतरीन तरीके से, तब जाके कहीं आप एक्सीलेंस और के पॉइंट पे पहुंचोगे। और एक्सीलेंस ऐसे हासिल नहीं हो जाती, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सिर्फ ख्वाहिश करने से कोई चीज़ हासिल नहीं हो जाती, उसके लिए बहुत से रूल्स और रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आपको बहुत कुछ लर्न कराना पड़ेगा। लर्निंग किसी चीज़ के लिए भी आपको उस फील्ड में तरक्की करने के लिए कुछ क्वालिटीज़ लानी पड़ेंगी जो आपको कामयाबी के दर्जे पर लेके जाएंगी। फोकस करना पड़ेगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू को। अपने फील्ड के बारे में जितनी मालूमात होंगी, स्किल्स होंगी, वो सीखनी पड़ेंगी, तब कहीं जाके आप आगे बढ़ेंगे और आपको स्ट्राइव करना पड़ेगा, पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि आप आगे बढ़ें। और एक्सीलेंस तब होगी जब आप अपना बेस्ट पे करते जाएंगे। अब हम यहाँ पे मैं आपको एक मुसन्निफ के बारे में बताऊंगी, रॉबिन शर्मा के बारे में। वो अपने किताब में एक्सीलेंस को कैसे पेश करते हैं। वो कहते हैं कि एक हाल में मौजूद लोगों को सेब खाने के लिए दिए गए। कोई तेज तेज खा गया, कोई आहिस्ता आहिस्ता खा रहा था, कोई छुरी कांटे से खा रहा था, कोई इस मुबालगे में सेब को एक ही दफा खा गया कि शायद कोई मुकाबला हो रहा है खाने का। फिर जब ने सेब सब ने सेब खा लिया तो इन सबको एक एक और सेब दिया गया और साथ उनको ये बताया गया कि ये इनकी जिंदगी का आखिरी सेब है। इस दफा इनके खाने का अंदाज ही अलग था। हर कोई मजे लेकर खा रहा था, इंजॉय कर रहा था, क्योंकि वो आखिरी सेब समझ रहे थे। आखिरी सेब को रॉबिन शर्मा कहता है कि ये एंजॉय कर रहे थे वो सारे। तो इसी बात को लेके वो रॉबिन शर्मा कहता है कि हमारा ये गुजरता लम्हा, हमारा ये वक्त और आज का दिन वो आखिरी सेब है जिसे हम एंजॉय नहीं करते। दोबारा मिलने की उम्मीद पर आज का मजा भी किरकिरा कर देते हैं। अपने आज को बेहतर बनाएं, अपने आज में भरपूर कोशिश करें, आज अपना पे बेस्ट करें, तो ये आपकी जिंदगी में एक्सीलेंस खुद ब खुद आ जाएगी। और जब आप बार बार इसको करेंगे तो यही आपकी हैबिट बन जाएगी। जब इंसान अपने इनर सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता है, देखें, एक है आप किसी को दिखाने के लिए तो बेस्ट पे नहीं कर सकते, ये पक्की बात है। बेस्ट पे आप कब करेंगे, जब आप इनर सेटिस्फेक्शन के लिए कोई काम करेंगे। तो फिर आप उसमें द बेस्ट से कम पे राजी होंगे ही नहीं, बेस्ट पे करेंगे, 100% में जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप अपने लिए कर रहे हैं। चाहे आप हांडी को मिसाल देख लें, अगर कोई औरत अपनी ख्वाहिश से, अपनी पसंद से किसी चीज को बना रही है तो उसको बेस्ट पे बनाएगी। इसी तरह उसके लिए हार्ड वर्क भी करेगा इंसान, जिसके लिए आप इनर सेटिस्फेक्शन के लिए जब काम करेंगे, उसमें आप कॉन्टिन्यूस एफर्ट करते रहेंगे। ये कॉन्टिन्यूस एफर्ट भी एक फैक्टर होती है एक्सीलेंस पे पहुंचाने का। वो चीज के अंदर एक्सीलेंट होने के लिए बार बार अटेम्प्ट करेगा, फिर जो उसके बाद जो उसकी गलतियां हैं वो निकालेगा, उसको दोबारा से करेगा। तो ये जब आप इंसान बार बार एक्सीलेंस को अचीव करेगा तो एक्सीलेंस उसकी हैबिट बन जाएगी और वो एक्सीलेंस रिजल्ट शो करेगा, एक्सीलेंट रिजल्ट। एक्सीलेंट से कम पे इंसान फिर वो राजी नहीं हो सकता। यही एक्सीलेंस है कि जो भी काम करें उसके अंदर जितना जोर अल्लाह ने आपको दिया लगा के अपना बेस्ट दिखाएं।
तो बहैसियत मुसलमान अगर देखा जाए तो हम क्या करते हैं, हमारा ईमान क्या है कि नताइज का रिजल्ट कौन देगा? अल्लाह। हमारे लिए क्या है कि हम उसमें बेहतरीन तदाबीर करें, बेहतरीन कोशिश करें, अटेम्प्ट करें बेहतरीन तरीके से। तो फिर अल्लाह जो है वो अच्छी नीयत के साथ करेंगे तो अल्लाह भी तो आपको बेहतरीन नताइज ही देगा। तो यही बेहतरीन नताइज आपको कामयाबी दिलाएंगे। अब देखेंगे कि काबिलियत, क्या कामयाबी के लिए सिर्फ काबिलियत चाहिए होती है? नहीं, कामयाबी के लिए सिर्फ काबिलियत नहीं चाहिए होती। काबिलियत के साथ और भी बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं। कुछ बेसिक एथिक्स चाहिए होते हैं, जैसे कि आपने किसी से वादा किया तो पूरा करना है। आपने कोई काम करना है तो इंतहाई ईमानदारी से करना है। ये आपने जिस चीज़ को करना है उसमें आप बेस्ट शो करेंगे, 1 माइल मोर जिसको कहते हैं कि आप ज़्यादा करके देंगे, कि अगर एक बंदा दर्जन 12 दे रहा है तो आप जो बंदा 13 दे रहा है, 1 माइल मोर का मतलब है कुछ ज़्यादा कर दें आप दूसरे के लिए। आप कहीं जॉब करते हैं तो 1 घंटा, आधा घंटा एक्स्ट्रा दे देंगे, उसका काम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर देंगे। इसी तरह आपने जो ज़िम्मेदारी ली है उसे बेहतरीन तरीके से पूरा करेंगे। इसी तरह उसमें प्रोफ़ेशनल करैक्टर्स भी होते हैं कि अपनी स्किल्स को बढ़ाएँगे, उसको कितनी वैल्यू देनी है, कितने आगे तक लेके जाना है। तो जो आपकी इनर सैटिस्फैक्शन है वो अल्लाह की रज़ा और रिज़्क़ हलाल और इन सारे प्रिंसिपल्स को जब लेके चलेंगे, तो आपको तो ये लगेगा शुरू में कि जैसे आप कामयाब नहीं हो रहे, क्योंकि शुरू में आपके कोई भी शख़्स जो इन चीज़ों को लेके चलेगा वो आहिस्ता-आहिस्ता कामयाब होगा और हमेशा कामयाबी आहिस्ता-आहिस्ता मिलती है। आपने देखे हैं कि जो लोग जल्दबाज़ होते हैं, उनको बेसब्रेपन की वज़ह से उनका काम ख़राब हो जाता है। उनको वो बड़े नताइज नहीं मिलते। आप देखें कि तरक्की पे वो तरक्की नहीं कर सकते बेसब्रे लोग, क्योंकि वो तो जल्द नतीजा चाहते हैं। वो कहते हैं आज हमने कर दिया ना, तो बस इसका नतीजा हमें दूसरे दिन मिल जाना चाहिए, जबकि ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। आप देखें कि सब्र इतनी बड़ी चीज़ है कि इसका अल्लाह ताला ने अपने कुरान पाक में 103 बार ज़िक्र किया है कि सब्र करो, क्योंकि बड़े नताइज जो है ना वो बड़े सब्र से आते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि जैसे आप सब्जी और पौधे का बीज ले लें, सेब का बीज और एक बैंगन का बीज ले लें। बैंगन का बीज आप बोएंगे और सेब का, तो बैंगन तो चंद ही दिनों में तैयार हो जाएगा, 85 दिनों में आपको एक बैंगन मिल जाएगा उससे। लेकिन फलों के मामले में ऐसा नहीं होता, वो कई साल लेते हैं, फिर वो कई साल लगे रहते हैं और कहीं आपको नतीजा देते हैं। आप टमाटर का बीज बोएं, शिमला मिर्चों के बीज बो लें, शिमला मिर्च आपको 92 डेज में मिल जाएगी तैयार, जबकि दरख्तों के बीज में कोई दरख्त इतनी जल्दी आपको फल नहीं देगा। वो बहुत साल लेंगे, बड़े होंगे, तनावर दरख्त बनेंगे, फिर फल देना शुरू करेंगे। लेकिन आप ये देखो कि उन्होंने बेसब्री नहीं की, वो सब्र से बड़े होते रहे, बहुत साल लगाए उन्होंने। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि वो तनावर दरख्त आपको साया भी देगा, बहुत लंबे अरसे तक वो फल देते रहेंगे। तो दरख्त छाँव भी दे रहा है, आपको फ़ायदा भी दे रहा है, उसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। तो इसी तरह अगर आपने भी किसी फ़ील्ड में छाना है, तो ये मुमकिन नहीं है कि आपकी मेहनत जल्दी आपको फल देगी। आप अच्छे तरीके से मेहनत से काम करते रहें और अच्छे तरीके से काम को आगे बढ़ाते रहें, लेकिन स्पीड और नताइज कम शुरू में मिलेंगे आपको। शुरू में कभी भी अच्छे नताइज एकदम नहीं मिलते। आप देखें कि नताइज उनके मानने पड़ते हैं दुनिया को जो आहिस्ता-आहिस्ता दे रहे होते हैं। यहाँ तक रेस जीतने वाला भी हमेशा हमेशा माइनस में चला जाता है। वो उस पॉइंट से शुरू नहीं कर देता कि बल्कि वो पीछे से जाके दौड़ शुरू करता है। तो ये है कि शुरू में तरक्की की इंतहा तक जो पहुँचते हैं लोग वो सब्र से पहुँचते हैं। सब्र का मतलब ये होता है कि कोशिश का नतीजा फ़ौरन नहीं मिलेगा, लेकिन आप ये भी समझ लें कि अल्लाह का निज़ाम मेहनत को सँभाल लेता है, वो फ़ौरी तौर पे नहीं देता। लेकिन मख़फ़ी मेहनत कई-कई साल की छुप जाती है और इकट्ठी होके कंपाउंड शक्ल में ज़ाहिर होती है। आप ये देखें कि आप एक डॉक्टर क्या एकदम बन जाता है? कितने अरसा वो लंबा अरसा में मेहनत करते रहते हैं, तब जाके वो एक डिग्री पे पहुँचते हैं, एक लेवल पे पहुँचते हैं। और इंसान हैरान रह जाता है, इसी तरह हर कामयाबी का होता है कि लोग हैरान रह जाते हैं कि ये कामयाबी इतनी बड़ी इनको कैसे मिली। तो इस तरह का एक शेर भी मैं आपको सुनाती हूँ। सबर दा फल मिठा होंदा, बेसबरा फल कौड़ा।
ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸਬਰਾ ਫਲ ਕੌੜਾ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਸੋੜਾ। منزل نو او پا نہیں سکتا جڑا پہ جاندا ہے سوڑا۔ تو جلد باز لوگ کبھی ترقی نہیں کر سکتے زندگی میں۔ آپ بڑی عمارتوں کو دیکھ لیں تو کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ بڑی عمارت جتنی اوپر ہوتی ہے اس کی بنیاد اتنی ہی نیچے ہوتی ہے، بڑے درخت جتنے اوپر ہوتے ہیں ان کی جڑیں اتنی ہی نیچے زمین تک ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح جن لوگوں نے بنیادوں پر محنت کی ہوتی ہے وہ عروج حاصل کرتے ہیں، اور جو اپنے صبر سے بنیاد پہ محنت کرنی پڑتی ہے وہی رنگ زیادہ چیزیں لاتی ہیں۔ اللہ بھی اپنے کرم کی فضل و کرم کی بارش ضرور کرتا ہے جو لوگ کریٹو انداز میں قدم بہ قدم چلتے ہوئے آگے چلتے ہیں اور اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں۔ صابر انسان انتہائی گہرا انسان محنت والا ہوتا ہے۔ آپ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گہرائی میں آپ نے محنت کی ہے تو وہ محنت ایک نہ ایک دن رنگ لائے گی۔ اللہ کے نظام پہ پکا بھروسہ رکھیں اور محنت سے نتائج کو اپ گریڈ کیا کریں، آپ ایکسیلنس حاصل کر لیں گے۔ اللہ آپ کو بہت بہت کامیابیاں عطا کرے۔